हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और रेजिस्टेंस बेसिक क्वेश्चन के इस सीरीज़ में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रेजिस्टेंस कितना आता है वो हमें बताना है। जैसे ए और डी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, बी और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये पूरे डायग्राम अब सबसे पहले हम हमारे हिसाब से बनाते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। तो ये ए पॉइंट है यहाँ पे, तो ए पॉइंट कनेक्ट है सी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए पॉइंट कनेक्ट है सी पॉइंट पे। ये सी पॉइंट हो गया। उसके बाद में ए पॉइंट कनेक्ट है डी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से कि ए पॉइंट सी पे कनेक्ट है, तो 9 ओम का रजिस्टेंस था। उसके बाद में ए पॉइंट कनेक्ट है डी पॉइंट पे। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये ए पॉइंट कनेक्ट है डी पॉइंट पे और इसके बीच में कनेक्ट है 12 ओम का रजिस्टेंस। उसके बाद में सी पॉइंट कनेक्ट है बी पॉइंट के तरफ, सी पॉइंट कनेक्ट है डी पॉइंट के तरफ, जिसके बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। अब डी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ये तो हमने ले लिया। ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में 9 ओम का, वो भी ले लिया। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 10 ओम का, वो भी लिख लिया। अब डी पॉइंट से बी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो यहाँ पे हमें बी लेना पड़ेगा, ताकि बी से सी तक भी आ जाता है, बी से डी तक भी आ जाता है। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो बी से डी तक की वैल्यू जो है वो 4 ओम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी से डी तक की वैल्यू 4 ओम है और बी से सी तक की वैल्यू 3 ओम है। तो यहाँ पे एक ये आ जाएगा 3 ओम। तो अब हमें निकालना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रहेगा। अब ये डायग्राम हमारे लिए थोड़ी सिंप्लीफाई होगी, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो अब हमें इस क्वेश्चन में एक नया टर्म देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा वेस्टर्न ब्रिज का कंसेप्ट। तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो भी ये वेस्टर्न ब्रिज है, इसमें जो बैलेंस, ये सर्किट बैलेंस है या नहीं है, वो हमें सबसे पहले चेक करना है। अगर ये सर्किट बैलेंस है तो यहाँ से जो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारी P की वैल्यू है, उसके बाद में ये Q है, ये R और ये S। अब हम देखते हैं कि जैसे P इंटू आर, P इंटू आर इक्वल टू Q इंटू S, तो ये बैलेंस है नहीं है वो हमें देखना है। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 12 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये बैलेंस सर्किट है। अब ये बैलेंस सर्किट है तो यहाँ से जो ये 10 की वैल्यू है वो निगलेक्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो हम इसके एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये ए पॉइंट था, तो ये 9 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे 3 ओम का कनेक्ट है, यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे 4 ओम और यहाँ से ये 12 ओम। तो ये ओपन हो गया। तो 9 और 3 ये हो गया सीरीज़ में, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। तो 9 और 3 ये हो गया सीरीज़ में। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 12 ओम। उसी तरह से 12 और 4 ये
सीरीज़ में हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन हो गया, अब करंट तो यहाँ से जाने वाला है ही नहीं, तो ये हो गया 16 ओम। तो अब हमें यहाँ से एक डायग्राम और निकल आती है कि ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से यहाँ तक जाएंगे तो ये हो गया हमारा 12 ओम का रजिस्टेंस, और यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 ओम का रजिस्टेंस। और यहाँ पे बी पॉइंट, क्योंकि 9 और 3 ये 12 हो गए, और 12 और 4 ये 16 हो गए। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, इसका आर इक्विवेलेंट अगर निकाले तो इसका आंसर आ जाता है 6.85 ओम, और ये इस सर्किट का आंसर हो जाता है 6.85 ओम। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और एग्ज़ाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस सर्किट को सबसे पहले हमने हमारे हिसाब से बना लिया, उसके बाद में हमें ये पता चल गया कि इसके बीच में 10 ओम का रजिस्टेंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर हमने वेस्टर्न ब्रिज मेथड यूज़ की तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वेस्टर्न ब्रिज मेथड में हमें बैलेंस कंडीशन चेक करना है कि ये सर्किट बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस सर्किट के लिए इसके अपोजिट आर्म की इंटू करते हैं, इक्वल टू अपोजिट आर्म की इंटू करते हैं। जैसे P इंटू आर इसलिए हमने लिया क्योंकि 9 के अपोजिट में R है और Q के अपोजिट में S है, तो इसलिए हमने P इंटू आर किया तो इसकी वैल्यू 36 आ गई। उसके बाद में Q इंटू एस किया तो इसकी वैल्यू भी 36 आ गई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सर्किट था ये सर्किट टोटल बैलेंस सर्किट था। तो बैलेंस सर्किट में हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। अगर हमारा यहाँ पे बैलेंस सर्किट नहीं आता तो हम इसको नहीं निकाल सकते और इसको हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे बैलेंस सर्किट आ गया तो इसलिए हमने इसको निगलेक्ट किया, इसको ओपन कर दिया। तो ओपन की डायग्राम हमने यहाँ पे दिखा दी। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे आएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा। तो इसलिए ये 9 और 3 ओम सीरीज़ में हो गए, तो 9 + 3 = 12 हो गया। उसी तरह से 12 और ये 4 ओम सीरीज़ में है तो 16 हो गए। तो इसकी हमने एक डायग्राम यहाँ पे और बना ली, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो उसका आंसर आ जाता है 6.85 ओम।